वेलकम बैक दोस्तों आज ये एक पावर सप्लाई मैं रिपेयर कर रहा था। ये पावर सप्लाई है आपकी, देखिए इसको खोला हुआ मैंने, ये इसका बॉक्स है। तो ये मीनवेल की पावर सप्लाई है, मीनवेल कंपनी की, और मॉडल नंबर है USP-225-5। ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, 40 एम्पियर की। 5 वोल्ट 40 एम्पियर की पावर सप्लाई है ये मीनवेल कंपनी की, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर ने जिन्होंने ये सप्लाई भेजी है उन्होंने ये बोला है कि सर इस पे लोड लगा के अगर आप इसको ऑन करोगे तो इसकी जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट नहीं आती है, वो 5 वोल्ट से कम आती है। तो मैंने अभी इस पे ये 2 बल्ब लगा रखे हैं यहाँ पर लोड के रूप में, और साथ में मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर रखा है। मल्टीमीटर को हम ऑन कर लेते हैं। तो ये वोल्टेज मोड पे मल्टीमीटर को हमने ऑन कर दिया, और अब मैं पावर सप्लाई की इसकी इनपुट चालू करता हूँ और आप देखिए कि इसमें वोल्टेज कितना दिखाती है हमें। देखिए ये मैंने ऑन कर दिया इसको, और ये ऑन हो गया, और ये 4.6 4.7 और फिर ये धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 5 वोल्ट हो जाती है। तो ये इसका फॉल्ट है। लेकिन उनका कहना है कि मैंने जो इस पर डिवाइस चलानी है वो जब वोल्टेज कम होती है तो वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो मुझे ऑन करते ही इमीडिएटली 5 वोल्ट चाहिए इसमें। अब आप देखेंगे ये 5 वोल्ट पे आ गई है वापस। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 4.6 से, 4.7 वोल्ट 4.6 वोल्ट से। तो ये इसमें फॉल्ट है कि ये ऑन करने पे तुरंत 5 वोल्ट नहीं देती है, और उससे कम वोल्टेज देती है ये, और फिर धीरे धीरे ये वोल्टेज इसकी वापस रिकवर करके 5 वोल्ट पे आ जाती है। तो ये इसका फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट बंद कर देता हूँ। अब मैंने ये जो सप्लाई है इसको मैंने सारा चेक कर लिया है यहाँ से। ये बेसिकली ये फॉल्ट किससे रिलेटेड है? अगर वोल्टेज आपकी सही नहीं आ रही है तो ये फीडबैक सेक्शन का फॉल्ट है। अब फीडबैक सेक्शन इस सप्लाई में अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक LM358 IC लगी हुई है और ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, और ऑप्टो कपलर जो है ये LM358 से ही ड्राइव हो रहा है, और इसी से ही जो ड्राइव इसको मिल रही है उसके हिसाब से हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है। अब ये इधर का जो सारा सर्किट है, ये फीडबैक वाला सेक्शन इसका, ये मैंने सारा चेक कर लिया है। एक्चुअली इसमें सिस्टम क्या है कि ये जो इसका ट्रांसफार्मर है, इसकी जो एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें एक से ज़्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक तो मेन वाइंडिंग हो गई जिससे हमें ये आउटपुट मिलती है 5 वोल्ट 40 एम्पियर की, और दूसरी एक छोटी वाइंडिंग है जो एक वोल्टेज बना के इसको फीडबैक सेक्शन में, ये जो IC लगी है इसको चलाने के लिए वोल्टेज अलग से बनती है इस ट्रांसफार्मर में। और वो वाली जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में दिक्कत है, वो धीरे धीरे उसमें वोल्टेज ऊपर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फीडबैक भी प्रॉपर नहीं जाता है और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती है आउटपुट पे। तो ये इसकी समस्या है। अब ये कंपोनेंट इसके सारे सही हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में। वो वाइंडिंग जो है वो LM358 को वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से इसकी रेफरेंस वोल्टेज गड़बड़ा जाती है, और वो फीडबैक प्रॉपर नहीं दे पाता है। और फीडबैक जो है 4.6 से शुरू होता है, और जैसे जैसे फिर ये ट्रांसफार्मर हीटअप होता है वैसे वैसे यहाँ वोल्टेज पूरी आने लग जाती है, और फिर हमें 5 वोल्ट भी मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम को ठीक करना है तो हमें तो ऑन करते ही 5 वोल्ट चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब प्रॉब्लम ये ट्रांसफार्मर की है, ट्रांसफार्मर तो हमारे पास है नहीं दूसरा। तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक दूसरा तरीका सोचा हुआ है, तो वो मैं करने वाला था, फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को भी ये आइडिया हो जाए कि इसको कैसे करना होता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें ये जो हमारी पावर सप्लाई है इसको रिपेयर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बेसिकली मैं आपको वो बता देता हूँ। मेरा प्लान क्या है इसको रिपेयर करने का, क्योंकि इसके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से वोल्टेज IC को प्रॉपर नहीं मिलती है, जिस वजह से ये फीडबैक सिस्टम जो है ये खराब हो जाता है, काम नहीं करता है सही तरीके से। तो अब मैं इसका जो फीडबैक सिस्टम है इसको दोबारा से डिजाइन करूंगा। ये जो इस सप्लाई का फीडबैक सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम को मैं इसमें से हटा दूंगा, और इसकी जगह पे हम इसको बाईपास करके बाहर से एक फीडबैक सिस्टम बना के और सीधा फीडबैक इसको दे देंगे हम, और उस फीडबैक से ये सप्लाई हमारी प्रॉपर चलने लगेगी, और ऑन करते ही हमें 5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो अब ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक फीडबैक वाला सेक्शन का सर्किट बनाना पड़ेगा। वो फीडबैक सेक्शन सर्किट में क्या होता है, वहाँ पर दो रेजिस्टेंस होती हैं जो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस होती हैं, उसके बीच से एक रेफरेंस वोल्टेज लेके हम TL431 को देते हैं, तो TL431 भी लगाना पड़ेगा। फिर TL431 से हम आउटपुट लेके ऑप्टोकपलर को देते हैं, और फिर ऑप्टोकपलर जो है वो प्राइमरी साइड में फीडबैक को पहुंचाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये ऑप्टोकपलर तक तो हमारे पास है। इसके इस तरफ का जो सर्किट है ये खराब है, तो हम इस सर्किट को यहाँ से हटा देंगे और हम अपना दो डिवाइडर रेजिस्टेंस और TL431 ये लगा करके हम इसी ऑप्टोकपलर के साथ में नया फीडबैक सिस्टम बनाएंगे और उस फीडबैक सिस्टम से हम इस पावर सप्लाई को चलाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब वो नया फीडबैक सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम एक जनरल PCB ले लें और उसमें हम TL431 और रेजिस्टेंस वगैरह सब लगा करके प्रॉपर एक फीडबैक सेक्शन बना के और ये ऑप्टोकपलर को कनेक्ट करेंगे उसके साथ। ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, आप में से बहुत से लोगों ने ये मॉड्यूल यूज़ किया होगा जिसका नाम होता है 524 मॉड्यूल, 524 वोल्ट मॉड्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर में ये इस तरह का मॉड्यूल होता है, ये वाला। अब ये जो मॉड्यूल है दोस्तों, इस मॉड्यूल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सारा कुछ बना हुआ होता है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे एक PWM IC लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ एक MOSFET भी लगा हुआ है हमारा। तो ये पूरा PWM सेक्शन बना हुआ है यहाँ पर MOSFET के साथ में। उसके साथ साथ में इस IC को चलाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसको VCC सप्लाई मिलती है IC को चलने के लिए। ठीक है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे ये जो बीच में एक PCB में गैप बनाया हुआ है, यहाँ कट लगा हुआ है, और इस तरफ से भी ये अलग है, इस तरफ से भी अलग है। तो ये जो हिस्सा यहाँ बना हुआ है दोस्तों, ये इसका फीडबैक सेक्शन बना हुआ है इसके अंदर। तो ये फीडबैक सेक्शन इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इसने एक प्रीसेट लगा रखा है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। उसके साथ में एक TL431 यहाँ लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, और कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट यहाँ नीचे इसने SMD में लगा रखे हैं यहाँ पे। तो बजाय हम पूरा सर्किट दोबारा बनाने के, हम इस सर्किट को भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है कि ख़राब कोई आपके पास सर्किट पड़ा हो, ये वाला जो आपने कभी लगाया हो या ख़राब हो गया हो। मेरे पास आप देखेंगे तो ये एक मेरे पास सर्किट पड़ा हुआ था 524 मॉड्यूल का, जो कि जल गया था। इसकी IC भी फटी हुई है और ये सारे कंपोनेंट इधर से जल गए, MOSFET भी जल गया था, निकाल दिया है। तो इस सर्किट का मैंने क्या किया है, मैंने जैसे ये बोर्ड है हमारा, इसमें से इस हिस्से को मैंने निकाल लिया है काट के। ये वाला जो फीडबैक सेक्शन वाला इसका हिस्सा है, इसको इधर से काट लिया और इधर से काट लिया, ये पीस अलग हो गया। देखिए ये इस तरह से ये पूरा बोर्ड था इसका, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया और यहाँ से कट कर लिया, और दोनों कट लगाने के बाद में ये बोर्ड हमारा अलग हो गया। इसमें से फीडबैक वाला बोर्ड हमने अलग कर लिया, और अलग करने के लिए हमने क्या क्या किया इसमें, एक तो हमने ये ऑप्टोकपलर को पहले निकाल लिया बोर्ड में से एक साइड से, ठीक है, और दूसरी तरफ से हमने ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको भी हमने बाहर निकाल लिया। तो वो करने के बाद में ये बोर्ड हमारा इसमें से अलग से निकल के आ गया दोस्तों। ये फीडबैक वाला बोर्ड है। तो अब इस फीडबैक वाले बोर्ड को हमने अलग कर लिया है। तो दोस्तों अब ये जो फीडबैक सेक्शन हमने 524 मॉड्यूल में से निकाल लिया है, अब इसको हम इस सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। कैसे करना है, इसमें सिर्फ दो वायर्स हैं। तो ये कहाँ कनेक्ट होंगी, जो हमारे आउटपुट टर्मिनल हैं ये सप्लाई के, यहाँ पर ये लगेंगी। ये जो पीली वाली तार है इसमें येलो, ये लगेगी प्लस वाले टर्मिनल पे, और ये जो ब्लू वाली वायर है हमारी ये लगेगी माइनस वाले टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये दो तारें उधर लग जाएंगी, और उसके बाद में यहाँ पर ये इसमें ऑप्टोकपलर लगा हुआ था। जैसे ये पूरा मॉड्यूल अगर आप देखेंगे ऐसे, देखिए ये ऑप्टोकपलर हमारा यहाँ लगा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर ये दो होल बने हुए हैं ऑप्टोकपलर के लिए। तो यहाँ पर हम इसका वाला जो ऑप्टोकपलर है, जो सप्लाई का ऑप्टोकपलर है, उसकी दोनों पिनें जो हम निकालेंगे वो यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, और फिर हम इसको चला के देखते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं।
तो अब इस बोर्ड में सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर ये जो हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, इसकी ये सेकेंडरी वाली जो साइड है, पिन नंबर 1 और 2 जो है, इसको हम बोर्ड में से निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसका ऑप्टो कपलर जो है, इसकी पिन नंबर 1 और 2 को हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए, ये इसकी पिन 1 और 2 को हमने बोर्ड में से निकाल लिया है बाहर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हम वो मॉड्यूल ले लेंगे अपना। देखिए, ये मॉड्यूल हमने ले लिया और इस मॉड्यूल में यहाँ पर ये जगह बनी हुई है ऑप्टो कपलर लगाने की। तो यहाँ पर हम इस ऑप्टो कपलर को इस बोर्ड में लगा देते हैं। देखिए, इस तरह से हमने ये ऑप्टो कपलर इसमें लगा दिया। ये 2 पिनें हैं इस ऑप्टो कपलर की, और यहाँ पर हम इन दोनों पिनों को सोल्डर कर देंगे। ठीक है, सोल्डर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों पिनें अब मैंने इस बोर्ड में सोल्डर कर दी हैं यहाँ पर। तो अब ये हमारा ऑप्टो कपलर जो है इसी बोर्ड के अंदर ही लग गया है। देखिए, ये रहा। TL431 को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ। देखिए, अब ये ऑप्टो कपलर इस बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, और अब ये जो 2 तारें हमारी बच गई हैं, इन 2 तारों को हमें इसकी आउटपुट पे कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इसकी आउटपुट पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी मैं इसको टेम्परेरी आपको पीछे से कनेक्ट करके चेक करा देता हूँ, बाद में आप अंदर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये साइड जो है हमारी, ये कौन सी है, देखिए ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइड है। तो इस पॉजिटिव साइड पे ये वाली साइड कनेक्ट है, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पे हम ये येलो वाली वायर लगाएंगे पॉजिटिव पे। तो यहाँ लगा देता हूँ, ये लगा दिए मैंने। और ये जो ब्लू वाली वायर है हमारी, इसको हम यहाँ लगा देंगे। कहाँ, ये जो हमारा नेगेटिव वाला कनेक्शन है, इस पे हमने ब्लू वाली वायर को लगा दिया। ठीक है, ये लग गई हमारी। अब ये दोनों तारें हमारी इसमें लग चुकी हैं। देखिए, ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है येलो। ठीक है, और ये मॉड्यूल हमने यहाँ लगा दिया है। अब हम सप्लाई को ऑन करके देख सकते हैं कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो एक बार पहले इस पे इनपुट वायर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये लोड है हमारा, इसको लोड को भी कनेक्ट कर लेते हैं, और साथ के साथ हम मीटर को भी कनेक्ट करेंगे ताकि हमें दिख जाए कि वोल्टेज अब कितने आए हैं इसमें। ये मीटर हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा पूरा वापस से हमने सेटअप बना दिया है। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं कि अब वोल्टेज कितनी आती है इसमें। और ऑन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इस पे प्रीसेट लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा आपका बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड पे घुमा हुआ होना चाहिए पूरा। अगर ये बीच में हो गया तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, जब इसको आप पूरा लेफ्ट घुमा देते हो तो ये 5 वोल्ट पे सेट हो जाता है लगभग। तो आपको पूरा इसको लेफ्ट पे रखना है। उसके बाद अगर आपको वोल्टेज कम लगे तो आप इसको बढ़ा सकते हो घुमा के। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ सप्लाई को, और ये हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है। तो देखिए, अभी इसमें 4.6 वोल्ट स्टेबल वोल्टेज है। वोल्टेज कम ही है लेकिन स्टेबल है। अब क्यों है, क्योंकि ये जो हमने इसका प्रीसेट है, इसको पूरा पीछे की तरफ घुमा रखा है। तो अब इसको हम सेट करेंगे, 5 वोल्ट पे लाएंगे पहले इसको। ठीक है, तो इस प्रीसेट को अब हमें घुमाना है। कितना घुमाना है, जब मीटर में हमारे 5 वोल्ट आ जाए। देखिए, अब वोल्टेज हमने इस पे 5 वोल्ट पे सेट कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीसेट को हमने सेट करके 5 वोल्ट पे सेट कर दिया है। और अब मैं इसकी पावर को ऑफ कर देता हूँ।
ये पावर हमने ऑफ कर दी इसकी, और अब इसको दोबारा से ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि कितनी वोल्टेज आती है ऑन होने पे। ये मैंने ऑन किया, देखिए सीधा 5 वोल्ट आ गई है उस पर। ठीक है, दोबारा से बंद किया, फिर से ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया, देखिए 5 वोल्ट सीधा आ गई है। तो ये हमने क्या किया, हमने इसके फीडबैक सेक्शन जो इसके अंदर बना हुआ है ये आईसी वाला, इसको हमने बाईपास कर दिया है और हमने अलग से यहाँ पर एक फीडबैक सेक्शन बना के और सीधा उसको आउटपुट सप्लाई के साथ लगा दिया है, ताकि वो आउटपुट सप्लाई कितनी आ रही है इस फीडबैक सेक्शन को पता चलता रहे, उसके हिसाब से वो ऑप्टो कपलर को ड्राइव करके वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास ये 524 मॉड्यूल ख़राब भी पड़े हैं तो आप उनको फेंकिए मत, वो दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इसमें से इसका फीडबैक सेक्शन जो है ये काट के रख सकते हैं। ये ख़राब हो गया, अगर जल गया, आईसी फट गया, मॉसफेट फट गया, कुछ भी हो गया, जैसे ये मेरा वाला बोर्ड है जल गया है, तो भी मैंने इसमें से ये वाला इतना हिस्सा निकाल लिया है जो फीडबैक वाला सेक्शन है, इसको काट के बाहर निकाल लिया है और वो फीडबैक सेक्शन हम किसी दूसरी सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये जो 524 वाला मॉड्यूल है ये मरने के बाद भी आपको कोई ना कोई फ़ायदा दे के जाता है। अभी इस मॉड्यूल में मैं एक काम और करूँगा कि ये जो मैंने प्रीसेट इसका घुमा के सेट किया हुआ है 5 वोल्ट पे, इस प्रीसेट को निकाल के एज इट इज़ इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लूँगा कितनी है, और उतनी ही वैल्यू की सेम मैं एक फिक्स रेजिस्टेंस इसके अंदर लगा दूंगा। क्योंकि प्रीसेट जो होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी ख़राब भी हो जाते हैं कुछ समय के बाद या मॉइस्चर की वजह से। तो अगर किसी भी वजह से ये प्रीसेट ख़राब हो गया तो यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज हमारी एकदम से बढ़ सकती है, और वोल्टेज अगर आउटपुट पे बढ़ गई तो ये सप्लाई डैमेज होगी, उसके साथ साथ जो भी सामान इसके आगे कनेक्ट है जो 5 वोल्ट पे चलने वाला है उसको अगर 10-12 वोल्ट आ गए तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमने सप्लाई तो चालू कर ली है लेकिन ये प्रीसेट जो है इसको हम निकाल के इसकी जगह पे एक फिक्स रेजिस्टेंस लगाएंगे, ताकि ये कभी ना हो कि इसमें आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ जाए किसी भी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेप इसमें मैं और कर लूँगा, तो आप भी ये अगर कभी ऐसा करें तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, आपका कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट में लिखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको अगली नई वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।